Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे 22 ऑफ नवंबर वेंसडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी बात करते हैं कल के दिन आपको गोल्ड में बताया गया कि बाइंग है और उसे बाय साइड पे देखें और गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली बुलिश साइड पे मूव हुआ और वीडियो में मैंने बताया कि इसको सेल नहीं करना। ऑल्दो के मैंने खुद एक सेलिंग ट्रेड ली थी जिसका एसएलएट हुआ बट वीडियो में मैं आपको बोल के गया था क्लियरली कि सेल नहीं लेना। अच्छा क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि H1 का चार्ट बुलिश था, 15 मिनट का चार्ट बुलिश था, 5 मिनट का चार्ट बुलिश था। जब हर चार्ट आपका बुलिश है तो आपको सेल नहीं देखना होता और जो मुझसे भी गलती हुई, तो आपको बाय साइड पे देखना होता है मार्केट को। और वही हुआ कि मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम मूव दी बाय की और होता ये है कि जब आप एक सेल की रिट्रेसमेंट पकड़ रहे होते हैं इनके ट्रेंड बाय का है और आप एक रिट्रेसमेंट पकड़ना चाहो तो उससे होता क्या है, एक तो आपकी रिट्रेसमेंट में आपका नुकसान होता है। सेकंडली आपकी एक वो जो कह लें कि असल मूव होती है ट्रेंड की मूव होती है वो भी छूट जाती है। ऑयल में देखें तो ऑयल वहीं पे फँसा हुआ ऑयल में रेंज थी, कल हमने लाइव ट्रेड में एक ट्रेड भी ली 60 पिप चली आफ्टर दैट उसका ब्रेक इवन हुआ। और नैस्डैक मैंने आपको बताया था कि नीचे आ सकता है, ऊपर से बाइंग मत कीजिएगा, नीचे से बाइंग दिखेगा। आज देखेंगे उसके क्या लेवल्स हैं। यूरो और पाउंड यूएसडी में अपडेट्स हैं, वो अभी तक फँसे हुए हैं, रेंज है उनमें, नेक्स्ट देखेंगे उसमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं जी हमारे पास फंडामेंटल डेटा क्या है आज के दिन। तो फंडामेंटल डेटा को अगर देखें तो जी आपके पास जो डेटा है आज वो है यूएसडी का इम्पोर्टेंट डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का एट 6:30 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है। आफ्टर दैट रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट एट 8 पीएम और उसके बाद आप देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज इंपॉर्टेंट है ऑयल के हिसाब से क्योंकि ऑयल में अभी 2 चीज़ें हैं जो कि ऑयल को रोके हुए हैं अभी ऑयल रेंज में क्यों है। एक तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज पहले जो है इन्वेंटरीज बढ़ती जा रही थी। जब इन्वेंटरीज बढ़ती हैं यूएस का स्टॉक बढ़ता है ऑयल का तो ऑयल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, प्राइसेस डाउन जाती हैं। सेकंडली जो था ओपेक का एक सप्लाई कट्स का एक रूमर आ रहा है यानी कि न्यूज़ आ रही है, अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुआ। वो जब मीटिंग में कन्फर्म होता है तो उसका इम्पैक्ट भी बाद में देखा जा सकता है। तो सप्लाई कट और इधर से इन्वेंटरीज़, इस 2 न्यूज़ के दरमियान में ऑयल अभी फँसा हुआ है। आज के दिन आप देखेंगे तो इन्वेंटरीज़ में काफ़ी एक डाउन फॉल एक्सपेक्टेड है यानी कि 3.6 मिलियन से 0.9 मिलियन। अगर तो इन्वेंटरीज़ कम होती हैं तो इसका मतलब ऑयल की प्राइसेज़ बढ़ सकती हैं जो कि 80-82 तक जा सकती है। तो आपने इस पे लाज़मी नज़र रखनी है। ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास क्या है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ईयर यील्ड से आप स्टार्ट करेंगे। 10 ईयर यील्ड जो है अपने एक फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट लेगा। अगर ये यहाँ पे ऐसे ही सपोर्ट लेते हैं तो हम इसको थोड़ा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं टुवर्ड 4.5 टू 4.5 6 या 4.6 तक जाता हुआ इस फेयर वैल्यू गैप में भी आ सकता है, फिर यहाँ से ये डाउन आ सकता है। 4 घंटे में भी इसने अभी तक कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं की। इंड्यूसमेंट्स क्लियर करने जा सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये अब इंड्यूसमेंट है तो इस इंड्यूसमेंट को ये क्लियर करने जा सकता है और 4.6 तक जा सकता है, फिर ये डाउन आ सकता है। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें डेली के चार्ट में, डॉलर इंडेक्स भी अपने एक अच्छे लेवल पे ठहरा है। रीज़न क्या है, ये अच्छा लेवल क्यों है? उसकी रीज़न ये है जी, आप यहाँ पे देखें इसका स्ट्रक्चर लो है 102.928, ये इसका स्ट्रक्चर लो है और यहाँ पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ ब्लॉक है, यहाँ से रिजेक्शन ये है। अगर यहाँ से ये रिजेक्शन कंटिन्यू रखता है तो यहाँ से एक अच्छी बुलिश मूव भी दे सकता है वापस। और रात जो फेड मीटिंग मिनट्स आए उसमें यही कहा गया कि अभी तो अपने जो है ये फेड रेट हाइक यानी कि रेट हाइक्स तो नहीं होंगे, लेकिन जो रेट हाइक्स हो चुके हैं, जहाँ पे रेट पहुँच चुका है, इस लेवल पे रेट को यहीं पे पॉज़ किया जाएगा यानी कि लंबे अरसे के लिए ये रेट इंटरेस्ट रेट जो है हाई रहेंगे, इसी लेवल पे रहेंगे। और सेकंडली डेटा देख के डिसाइड किया जाएगा, जब तक कंफर्म नहीं होता कि इन्फ्लेशन में एक डाउन ट्रेंड बन चुका है, तब तक रेट कट्स नहीं किए जाएँगे। तो रेट कट्स की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, जो कि डॉलर को सपोर्ट कर सकता है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो डॉलर इंडेक्स बेयरिश है और जहाँ पे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, वहीं पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है और ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अगर तो एक ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होना है, तो लोअर टाइम फ्रेम में उसमें इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप होगा। यहाँ पे ये जी फेयर वैल्यू गैप है, उसमें सपोर्ट लेगा और अभी तक इसने 4 घंटे की कोई इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं की। अच्छा जी, इंड्यूसमेंट्स कहाँ पे हैं 4 घंटे की इंड्यूसमेंट्स? ये इंड्यूसमेंट दिखाई दे रही है बट इट्स नॉट गुड इनफ। तो ये अभी ऊपर जा सकता है इंड्यूसमेंट क्लियर करने के लिए टुवर्ड 104.5 105 यहाँ कहीं पे जा सकता है और यहाँ से फिर आपको एक अच्छी मूव दे सकता है वापस डाउन। सो इसमें अभी आज हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट आ जाए, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। आ जाएँ जी गोल्ड की तरफ।
गोल्ड में क्या है, गोल्ड में एक परफेक्ट बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई, नो वीकेट डाउनसाइड, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई, कल जहाँ से ओपन हुआ वहीं से अब ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है जी गोल्ड में? गोल्ड है ओवरऑल बुलिश। जिस लेवल पे ठहरा है ये लेवल गोल्ड को एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस दे रहा है। बट सेलिंग की तरफ अगेन मैं थोड़ा इंक्लाइन नहीं करूँगा जब तक कि स्ट्रक्चर बुलिश है तो हमें बाय साइड पे देखना चाहिए। इस टाइम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट सारे स्ट्रक्चर बुलिश है। अच्छा जी नेक्स्ट टारगेट्स इसके हो सकते हैं 2010 के आफ्टर दैट आप इसको 2020 की तरफ देख सकते हैं। और वेडनेसडे है आज, यस कल थर्सडे है। तो वीकली हाई इस वीक का हाई लग सकता है आज या कल में और गोल्ड 2010 क्रॉस कर सकता है। 4 घंटे में देखें तो जी क्या हुआ है? 4 घंटे में गोल्ड ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। उसके बाद अब हमने इसको अगर बाइंग देखनी है तो 4 घंटे में वैसे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इमीडिएट लेवल्स तो यही है आपके पास 1985 से 1992 ये लेवल्स हैं। बट अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो ये इंड्यूसमेंट है, अगर 1985 के नीचे भी जाता है तो इट्स मीन आपको नीचे से बाय देखना है। नीचे से बाइंग के लेवल्स हो सकते हैं आपके 1980 और वो लेवल्स हो सकते हैं जी 82 ये लेवल्स भी हो सकते हैं। मज़ीद हम चल के इसको 1 घंटे के चार्ट में क्लैरिफ़ाई करते हैं। 1 घंटे के चार्ट में देखें तो जिस मोमेंटम से आप देखें गोल्ड ऊपर गया था, अब डाउन किस मोमेंटम से आ रहा है तो ये डाउनफॉल जो है टेम्परेरी हो सकता है। और आपके पास 1 घंटे के जो इमीडिएट लेवल्स हैं अगर तो क्योंकि 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लेवल्स हैं आपके पास 1990 के नीचे-नीचे, 90 से नीचे ना देखें आप 90 पे देखें या फिर 88 पे देखें, 87 पे देखें, यहाँ कहीं से आप इसकी बाइंग देखें फॉर द लेवल्स ऑफ 2010 अगर तो यहाँ पे मिलती है यानी कि 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो बाय देखें। अदरवाइज़ है क्या? अब मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। है ये कि 1 घंटे का स्ट्रक्चर लो है इस टाइम आपका 1965.40 1965.4 है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर लो है। इससे ऊपर-ऊपर गोल्ड बुलिश है और यहाँ पे इसने किया अपना ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर से पहले का पुल बैक, वैलिड पुल बैक ये है, ये एक इंड्यूसमेंट बन सकता है अगर डाउन आता है इसको क्लियर करने, तो फिर आपने बाइंग देखनी है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1983 और 70 675 के आस-पास इन लेवल से 83 से 75 के आस-पास आपने बाइंग देखनी है। देखनी बाइंग है कहाँ से देखनी है? इमीडिएट लेवल से आएगा तो ये इंड्यूसमेंट नहीं लेता और नई इंड्यूसमेंट बनाता है तो आपके पास लेवल्स है 90 से 87, 85 के, 90 से 85 के ये लेवल्स हैं, यहाँ से बाइंग देखें, अदरवाइज़ आपने बाइंग देखनी है अगर तो इंड्यूसमेंट क्लियर करने जाता है नीचे फ्रॉम 83 76 75 ये लेवल्स हैं आपके पास। 15 मिनट को एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 15 मिनट में जो आपकी इंड्यूसमेंट है वो है जी ये 15 मिनट में आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है जी? हाईएस्ट कैंडल यहाँ पे आपका हाई भी शिफ्ट हुआ और ये हाईएस्ट कैंडल भी थी, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट भी है, तो बिलो 93 ठीक है। ये आपको मिलता है एट द लेवल्स ऑफ 88, 90 इन लेवल्स पे आपकी बाइंग होगी 15 मिनट के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चर लो 84.376 है। जब तक 15 मिनट की कैंडल 84.376 से ऊपर रहती है, आप इसको बाइंग में देखिए, ठीक है जी। टारगेट्स वही 2010 और 2020 की तरफ हो सकते हैं। जी, क्रूड ऑयल की तरफ आ जाएँ तो क्रूड ऑयल में क्या है, ऑयल जो है अपने फेयर वैल्यू गैप में डेली के फँसा हुआ है और इसने कल रेंज किया, रेंज करने के बाद ये क्या कर रहा है। अच्छा ऑयल में ना सेलिंग के लिए अब मैं प्रॉपर कन्फर्मेशन का वेट करूँगा, 5 मिनट की कल हमने कन्फर्मेशन देखी बट वो चल नहीं सकी उस तरह से, ठीक है। अब आपने ऑयल में करना क्या है, ऑयल में आपको 15 मिनट की कन्फर्मेशन चाहिए जो कि होगी 76.22 76.22 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो इसका मतलब है 15 मिनट का चार्ट जो है बेयरिश हो जाएगा, सेल में हो जाएगा। तो फिर आपने इसको ऊपर से रिट्रेसमेंट के बाद सेल देखना है। 15 मिनट की क्लोजिंग कोई भी अगर 76.22 के नीचे आ रही है तो फिर सेल की तरफ देखिएगा। अदरवाइज़ ये जो है अपना स्ट्रक्चर ऊपर साइड पे ले जा सकता है क्योंकि ये 4 घंटे की इंड्यूसमेंट है। इसको क्लियर कर सकता है और फिर ये यहाँ कहीं से डाउन आ सकता है यानी कि 82 तक जा सकता है। और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ का डेटा भी है, उस पे भी आपने लाज़मी नज़र रखनी है। नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक जो है बुलिश है ओवरऑल। कल एक कैंडल इसने डाउन क्लोज़ की, वीकली फेयर वैल्यू गैप से इसने रिजेक्शन ली है। 1 घंटे के चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ नैस्डैक का स्ट्रक्चर लो है 15,735 इससे ऊपर-ऊपर आपको बाय साइड पे देखना है, ये लेवल्स हैं, यहाँ पे अगर इसने आया भी है, इसने टेस्ट किया है, 5 मिनट का चौक देता है क्योंकि 5 मिनट इस टाइम बेरिश जा चुका है, तो बाय देखिएगा, अदरवाइज़ नीचे आता है तो 15,780 800 इन लेवल से बाय देखिएगा। 5 मिनट का चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के, अब चौक होगा कहाँ 5 मिनट का? लेट अस सी।
अभी तक तो 5 मिनट का चौक काफ़ी ऊपर है। जी, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे लो, तो आपका चौक यहाँ पे आ जाएगा। खैर आप मुझे लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं शाम को अपडेटेड लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ यूएस सेशन में 5:30 पीएम टू 8 पीएम। पाउंड यूएसडी में आ जाएँ जी, पाउंड यूएसडी डेली में अ, बेरिश है ओवरऑल, लेकिन ये एक बाय की रिट्रेसमेंट चल रही है। 4 घंटे में देखें तो एक लेवल को इसने रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, 1 घंटे में देखें तो भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा। अगर आप इस लेवल पे सेलिंग करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अबव दिस वीक आप अबव दिस वीक अपना स्टॉप लॉस रखें तो सेलिंग हो सकती है। 1 घंटे का स्ट्रक्चर लो है 1.24611, 1.24611 से ऊपर-ऊपर रहता है तो यहाँ पे आप स्कैल्प सेल कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाइंग आपकी यहाँ कहीं पे होगी। अगर तो मिलती है 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो बाय करें, अदरवाइज़ इसके नीचे जाता है तो फिर ये डाउन साइड चला जाएगा और 4 घंटे के हिसाब से एग्ज़ैक्टली अभी तक इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं ली और ये डाउन अगर गिरता है तो बहुत काफ़ी डाउन भी आ सकता है टुवर्ड 1.23 आ सकता है। क्योंकि जब 4 घंटे में ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ आफ्टर दैट मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली तो ये लेवल्स एज़ अ इंड्यूसमेंट काम करेंगे, ये लेवल एज़ अ इंड्यूसमेंट काम करेंगे। मार्केट डाउन आ सकती है अगेन टुवर्ड अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इंड्यूसमेंट्स क्लियर करके ऊपर जा सकती है। अच्छा जी, आ जाएँ यूरो यूएसडी की तरफ। डेली में इसने अपने लेवल की लिक्विडिटी ले ली है और एक बेरिश कैंडल भी क्लोज़ की है। 4 घंटे में देखें तो क्या है जी? अच्छा जी, 1 घंटे में 1 घंटे में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, चौक तो नहीं हुआ। यहाँ पे हाई शिफ्ट हुआ। ठीक है। यहाँ कहीं पे सेलिंग करना चाहें अबव दिस वीक हाई देके तो भी आप एक स्कैल्प सेल कर सकते हैं और आपका टीपी यहाँ पे होगा जी 1.088। ठीक है। अभी इसका 1 घंटे का स्ट्रक्चर लो जो है वो अभी तक ये इंड्यूसमेंट्स हैं ये लेवल्स। तो ये अपने इंड्यूसमेंट्स क्लियर करने जा सकता है, वो यहाँ से डाउन आता है तो फिर आप इसको एक लंबा डाउन 1.08 1.075 की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल्स जो हैं जब इसने 1 घंटे में ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो इंड्यूसमेंट्स नहीं क्लियर की। ये लेवल जो आपके इंड्यूसमेंट बन चुके हैं, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उससे पहले की इंड्यूसमेंट है तो मार्केट ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर करने आ सकती है, आफ्टर दैट मार्केट ऊपर जा सकती है। तो स्कैल्प सेल आप देख सकते हैं इसमें और फिर आफ्टर दैट हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.08 1.075। ठीक है जी। यूएसडी जेपीवाई को एक बार देख लेते हैं, इसका 4 घंटे में चौक हो चुका है, अगर आपको मिलता है 150.5 151 इन लेवल से आप इसमें सेल देखिएगा और डेली में भी इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। 150 151 150.5 151 ये लेवल्स हैं जहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। आफ्टर दैट गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।